द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम दिनों में यूरोप में अराजकता और भय का माहौल था। जर्मनी की नाजी सेना हार की कगार पर थी और सोवियत संघ की लाल सेना तेजी से पश्चिम की ओर बढ़ रही थी। उथल-पुथल के बीच एक अद्भुत किंवदंती का जन्म हुआ जो दशकों तक दुनिया को मोहित करती रहेगी। यह कहानी एक बख्तरबंद ट्रेन की है जिसे नाजी गोल्ड ट्रेन के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि यह ट्रेन बेशकीमती सी सजाने सोने की ईंटों और लूट के माल से भरी हुई थी। घटनास्थल पोलैंड का लोअर सिलेजिया क्षेत्र है जो उस समय जर्मनी का हिस्सा था। रोस्लाव, जिसे अब वोल्गला कहा जाता है, से एक रहस्यमयी ट्रेन रवाना होने की तैयारी कर रही थी। नाजी अधिकारी जानते थे कि उनका समय समाप्त हो रहा है और वे अपनी लूट को बचाना चाहते थे। इन बक्सों को सावधानी पूर्वक भारी ट्रकों में लादा गया और रेलवे स्टेशन ले जाया गया। एक विशेष रूप से संशोधित बख्तरबंद ट्रेन उनका इंतजार कर रही थी। न केवल सोना था बल्कि शायद उन्नत हथियार और गुप्त दस्तावेज भी थे। कुछ लोगों का मानना है कि इसमें एम्बर रूम के खोए हुए पैनल भी छिपे हो सकते थे। ट्रेन को भारी सुरक्षा के बीच रात के अंधेरे में रवाना किया गया। इसका गंतव्य वॉल्ब्रजिच शहर की ओर जाने वाला पहाड़ी रास्ता था। वॉल्ब्रजिच के आसपास का क्षेत्र अपनी कोयला खदानों और सुरंगों के लिए जाना जाता था। नाजियों ने यहाँ प्रोजेक्ट रीज नामक एक विशाल निर्माण परियोजना शुरू की थी। प्रोजेक्ट रीज का उद्देश्य हिटलर के लिए एक सुरक्षित मुख्यालय और हथियार कारखाने बनाना था। हजारों युद्ध बंदियों और गुलाम मजदूरों को इन सुरंगों को खोदने के लिए मजबूर किया गया था। सुरंगों का केंद्र था। ट्रेन अपनी यात्रा पर निकली लेकिन वो अपने अगले स्टेशन तक कभी नहीं पहुंची। किंवदंती है कि ट्रेन वॉल्ब्रजिच के पास एक गुप्त सुरंग में प्रवेश कर गई। जैसे ही ट्रेन अंदर गई सुरंग के प्रवेश द्वार को विस्फोट करके बंद कर दिया गया। ट्रेन अपने चालक दल और खजाने के साथियों में पहाड़ के पेट में हमेशा के लिए कैद हो गई। और लोअर सिलेजिया पोलैंड का हिस्सा बन गया। सोवियत सेना ने इलाके की तलाशी ली लेकिन उन्हें ट्रेन का कोई सुराग नहीं मिला। स्थानीय पोलिश लोग भी सालों तक इस खजाने की तलाश करते रहे। धीरे धीरे ट्रेन की कहानी एक लोक कथा बन गई जिसे दादा दादी अपने पोते पोतियों को सुनाते थे। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने ट्रेन को सुरंग में जाते देखा था लेकिन डर के कारण वे दशकों तक चुप रहे। और जंगल ने युद्ध के निशानों को ढक लिया। गुप्त सुरंगों के प्रवेश द्वार मिट्टी और वनस्पति के नीचे छिप गए। फिर भी अखीर से इन खजाना शिकारियों ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। वे धातु डिटेक्टरों और पुराने दस्तावेजों के साथ पहाड़ों की छान छानते रहे। कई बार अफवाहें उड़ी कि ट्रेन मिल गई है लेकिन वे सब झूठी साबित हुई है। नाजी गोल्ड ट्रेन एक एक भूतिया कहानी बनी लेकिन 19 सदी में ढले गए सब बोला सब कुछ बदल गया। पोलैंड के पियोत्र कोपर और जर्मनी के एंड्रियास रिक्टर उन्होंने दावा किया कि उन्होंने भूमिगत रडार का उपयोग करके ट्रेन को ढूंढ लिया है। उन्होंने एक धुंधली रडार छवि प्रस्तुत की जो एक बख्तरबंद ट्रेन की रूपरेखा जैसी दिखती थी। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई।
वॉलब्रिजिज शहर अचानक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का केंद्र बन गया। पत्रकार, पर्यटक और खजाना शिकारी दुनिया के कोने कोने से वहां पहुंच गए। पोलैंड सरकार ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया। सांस्कृतिक मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि वो वॉच खुद से निश्चित है कि ट्रेन वहां है। इस बयान ने सोने के बुखार को और भड़का दिया। जिस जगह पर ट्रेन होने का दावा किया गया था वह रेलवे तटबंध के पास थी। यह क्षेत्र ब्रोकला और वॉलब्रिजिज के बीच 400 किलोमीटर पर स्थित था। सुरक्षा कारणों से सेना को उस क्षेत्र की घेराबंदी करनी पड़ी। डर था कि वहां द्वितीय विश्व युद्ध के पुराने बम या खदानें हो सकती है। कोपर और रिक्टर ने सरकार से मांग की कि उन्हें खजाने का शिल्प दिया जाए। दुनिया भर के लोगों ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि ट्रेन में क्या हो सकता है। क्या इसमें यहूदी परिवारों से लूटा गया सोना था, या शायद संग्रहालयों से चुराई गई बेशकीमती पेंटिंग्स? कुछ लोगों ने यह भी सोचा कि इसमें नाजियों के गुप्त परमाणु अनुसंधान के दस्तावेज हो सकते हैं। इंतजार का समय लंबा और तनावपूर्ण था। विशेषज्ञों की एक टीम को जांच के लिए बुलाया गया। उन्होंने चुंबकीय सेंसर और उन्नत रडार का उपयोग करके साइट का सर्वेक्षण किया। खनन अकादमी के प्रोफेसरों ने डेटा का विश्लेषण किया। कूपर और रिक्टर अपनी खोज पर अड़िग रहे। उन्होंने अपनी खुदाई शुरू करने की अनुमति मांगी। आखिरकार अगस्त 2009 में खुदाई शुरू हुई। भारी मशीनरी ने मिट्टी की परतें हटाना शुरू किया। पूरी दुनिया की निगाहें बहुत छोटे से गड्ढे पर टिकी थी। टीम ने कई मीटर गहराई तक खुदाई की, लेकिन जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी सोए उत्साह निराशा में बदलने लगा। अन्ना बोवाई की सुरंग नहीं थी। ऐसे रडार पर ट्रेन समझा गया था। वह शायद प्राकृतिक भूवैज्ञानिक संरचना थी। हो सकता है कि वो बर्फ के युग का जमा हुआ मलबा था। वैज्ञानिकों ने घोषणा की कि वहाँ कोई ट्रेन नहीं है। रिक्टर और उनके समर्थकों के लिए एक बड़ा झटका थी। हालांकि उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ट्रेन शायद थोड़ी और गहराई में या बगल में हो सकती है, लेकिन आधिकारिक तौर पर खोज को असफल घोषित कर दिया गया। गड्ढों को फिर से भर दिया गया और जमीन को समतल कर दिया गया। वॉलब्रिजिज शहर में पर्यटकों की भीड़ कम हो गई। लेकिन क्या वास्तव में ये कहानी का अंत था? इतिहासकार और स्थानीय लोग अभी भी विभाजित हैं। कुछ का मानना है कि सोवियत सेना ने युद्ध के तुरंत बाद ट्रेन को ढूंढ लिया था और उन्होंने इसे गुप्त रूप से रूस भेज दिया। दूसरों का मानना है कि ट्रेन अभी भी किसी अन्य सुरंग में छिपी है जिसे खोजा नहीं गया। उल्लू पर्वत में मीलों लंबी सुरंगें हैं जिनका नक्शा किसी के पास नहीं है। नाजियों ने जाते जाते कई सुरंगों को बहुत सावधानी से छिपा दिया था। हो सकता है कि वे सुरंगें इतनी गहरी हों कि सामान्य रडार उन्हें पकड़ ना सके। एक सिद्धांत यह भी है कि ट्रेन को टुकड़ों में बांटकर छिपाया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लूटा गया बहुत सा सोना अभी भी गायब है। यह गायब सोना खजाना शिकारियों के लिए ईंधन का काम करता है। ये खोज एक वरदान साबित हुई और यही सोना नहीं मिला, लेकिन शहर को दुनिया भर में प्रसिद्धि मिली। अब वहाँ गोल्ड ट्रेन की थीम पर आधारित पर्यटन स्थल और स्मारिका दुकानें हैं। किंवदंती ने शहर की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित कर दिया, लेकिन जंगल में सन्नाटा अभी भी बरकरार है। कभी कभी रात में जब हवा चलती है तो स्थानीय लोग कहते हैं कि उन्हें ट्रेन की सीटी सुनाई देती है। यह केवल यहाँ का शोर है या नए चेयर है और की गूंज। नाजी गोल्ड ट्रेन का रहस्य आज भी अनसुलझा है। तो यह मानव स्वभाव है कि हम रहस्यों और खजानों से मोहित होते हैं।
नियम से छोड़े तो सबूत नहीं मिल जाता। ना सही है ये ऐसा खील सनती जो सैनिक अत्यधिक चलते रहेगी। यह शायद सामान अनबी होए फैसी ये मैचल देता हुआ है। तकनीक इतनी उन्नत हो जाएगी कि हम पृथ्वी की गहराइयों में देख सकेंगे। तब शायद हमें पता चलेगा कि उस रात वास्तव में क्या हुआ था। क्या ट्रेन है सच ऐसा होना है, इंतजार कर रही है कि कोई उसे खोज निकाले, या यह केवल एक युद्धकालीन मिथक था जो समय के साथ बड़ा होता गया। सच्चाई चाहे जो भी हो, नाजी गोल्ड ट्रेन की कहानी इतिहास का एक रोमांचक अध्याय है। यह हमें याद दिलाती है कि युद्ध की उथल पुथल में कितनी चीजें खो जाती है, और यह भी कि कुछ रहस्य कभी सामने नहीं आना चाहते। कई लोग सप्ताहांत पर फावड़े लेकर वॉलब्रिज के जंगलों में जाते हैं। उनकी आंखों में एक ही सपना होता है, वो पहला व्यक्ति बनना जो ट्रेन को ढूंढेगा। हर बार जब उनकी कुदाल किसी धातु से टकराती है तो उनका दिल तेजी से धड़कने लगता है। ज्यादातर यह केवल युद्ध का कबाड़ या पुराना लोहे का टुकड़ा होता है, लेकिन उम्मीद कभी नहीं मरती। नाजी गोल्ड ट्रेन पोलैंड के इतिहास, भूगोल और पर्यटन का एक अभिन्न अंग बन गई है। वृत्त चित्रों और फिल्मों को प्रेरित किया है। यह कहानी लालच, रहस्य, युद्ध और मानवीय जिज्ञासा का एक अद्भुत मिश्रण है। यह रहस्य भी सोना नहीं, बल्कि वो रोमांच है जो यह कहानी प्रदान करती है। आने वाली पीढ़ियां भी इस अदृश्य ट्रेन की तलाश करती रहेंगी, और इससे नए सिने हुई गई है। और कौन जानता है, शायद एक दिन किस्मत किसी बहादुर खोजकर्ता पर मेहरबान होगी। तभी नाजी गोल्ड ट्रेन अपनी अंधेरी गुफा में शांति से सो रही है। यह दुनिया के सबसे महान अनसुलझे रहस्यों में से एक बनी हुई है। लोअर सिलेसिया की पहाड़ियां अपने राज को आसानी से नहीं छोड़ती। हर मोड़ पर एक नई कहानी है, हर गुफा में एक नया रहस्य। इतिहासकार अभी भी अभिलेखागार में सुराग ढूंढ रहे हैं। पुराने जर्मन नक्शों का बार बार विश्लेषण किया जाता है। क्या कोई कोड था जिसे हम समझ नहीं पाए? क्या कोई गवाह बाकी है जो अब तक चुप था? समय तेजी से बीत रहा है और प्रत्यक्षदर्शी अब हमारे बीच नहीं रहे। अब हमें केवल तकनीक और अनुमानों पर निर्भर रहना है। पोलैंड का यह क्षेत्र एल डोराडो की तरह बन गया है। हर साल नए अभियान दल यहाँ अपनी किस्मत आजमाने आते हैं। स्थानीय प्रशासन ने इसे पर्यटन को बढ़ावा देने के अवसर के रूप में लिया है। वे आगंतुकों को गोल्ड ट्रेन वाले स्थानों की सैर कराते हैं। लेकिन जंगल और पहाड़ों की सुंदरता अद्भुत है। नाजी गोल्ड ट्रेन ने अनजाने में ही सही इस है। क्या हिटलर ने वास्तव में ऐसी कोई ट्रेन भेजने का आदेश दिया था, या ये अराजकता के बीच सैनिकों द्वारा बनाई गई एक कहानी थी? दस्तावेजों का अभाव इस रहस्य को और गहरा करता है। नाजियों ने युद्ध के अंत में अपने कई रिकॉर्ड नष्ट कर दिए थे, इसलिए हमें शायद कभी भी पूरा सच पता नहीं चलेगा। लेकिन यही अनिश्चितता इस कहानी को इतना आकर्षक बनाती है। और लोग सपने देखना पसंद करते हैं। नाजी गोल्ड ट्रेन हमारे सामूहिक सपनों का प्रतीक बन गई है। अचानक अमीर बनने का सपना, खोया हुआ खजाना पाने का सपना। जब तक इंसान लालची और जिज्ञासु है, गोल्ड ट्रेन की तलाश जारी रहेगी। पोलैंड के पहाड़ों में
हर पत्थर के नीचे एक कहानी छिपी हो सकती है। हर गुफा का मुहाना किसी दूसरी दुनिया का द्वार हो सकता है। ट्रेन की पटरियों की खड़खड़ाहट अब केवल यादों में है, लेकिन वह आवाज उन लोगों को आज भी सुनाई देती है जो विश्वास करते हैं। विश्वास ही वह शक्ति है जो खोजकर्ताओं को आगे बढ़ाती है। एक हकीकत या एक खुफिया बयान से अतीस खूबसूरत है। फैसला अलीजी मैंने है ऐसा मोना कियासी आपको करना है। क्या आप जंगल में जाकर अपनी किस्मत आजमाना चाहेंगे, या आप इसे एक अच्छी कहानी मानकर संतोष कर लेंगे? ब्रजीज और उसकी सोने की ट्रेन हमेशा याद रखी जाएगी। यह आधुनिक युग की सबसे बड़ी खजाना खोज कहानियों में से एक है, और इस तरह सोने की ट्रेन की किंवदंती हमेशा के लिए अमर हो गए।